लक बाय चांस एपिसोड 102 डिंपल की शादी। लड़के वाले डिंपल को पसंद कर लेते हैं, लेकिन डिंपल का जवाब उन्हें चौंका देता है। वहीं वरुण के लिए उसका ड्रग बिजनेस जान की आफत बनता जा रहा है। जब से लड़के वाले डिंपल को देखने आए थे, तब से डिंपल अपने घर के किचन की खिड़की के पास खड़ी उनकी बातें सुन रही थी और इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी कि वो कैसे लोग हैं। और उसे ये समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि ये जानते हुए भी कि डिंपल अपने घर से भागकर कुछ दिन मुंबई में रहकर आई है, उससे अपने बेटे की शादी करने के लिए इसलिए तैयार हो गए हैं क्योंकि उनकी नजर डिंपल की बिजनेस और प्रॉपर्टी पर है। डिंपल के लिए इतना जानना इस रिश्ते को रिजेक्ट करने के लिए काफी था, इसलिए उसने चाय का ट्रे सबके सामने टेबल पर रख एक तंज करते हुए कहा, जी चाचा जी, सब मेरा ही होगा, लेकिन आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इस घर को पहले ही एक वृद्धाश्रम को दान देने के बारे में सोच लिया है और फैक्ट्री भी माँ पापा के गुजरने के एक हफ्ते के अंदर बेचकर मैं उन पैसों से इनके नाम पर किसी नेक काम के लिए दान करने वाली हूँ, क्योंकि आपके घर की बहू बनने के बाद तो मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। डिंपल ने ये झूठ अपने माँ पापा के सामने लड़के वालों का असली चेहरा लाने के लिए कहा था और वो आ भी जाता अगर डिंपल की माँ बीच में टांग ना अड़ाती तो। इस वक्त डिंपल ठीक वैसे ही बर्ताव कर रही थी जिसके लिए उसकी माँ ने उसे मना किया था, इसलिए उन्होंने किसी तरह बात को संभालने के लिए एक झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए लड़के वालों से कहा, क्या है ना डिंपल हम दोनों से बहुत प्यार करती है, इसलिए हमारे भले के बारे में ही सोचती रहती है, चाहे जीते जी या हमारे जाने के बाद। पर आप भी कहाँ कुछ गलत कह रहे हैं भाई साहब, हमारी बात तो सब डिंपल का ही है और उसके साथ साथ हमारे दामाद जी का, नहीं जी। ये कहकर रमा डिंपल के पापा की तरफ मुड़ती है और वो बिना मन के अपना सर किसी गाय की तरह हिला देते हैं। अपने माँ पापा को इस लड़के वालों की बुरी नीयत को नजरअंदाज करते देख डिंपल हैरान रह जाती है, लेकिन आगे कुछ नहीं कह पाती और लड़के की चाची के कहने पर चुपचाप जाकर उनके पास जाकर बैठ जाती है। देखते ही देखते एक एक करके सब डिंपल पर अजीबोगरीब सवाल दागने लगते हैं और डिंपल बहुत सोच समझकर उनके सवालों का जवाब देती है, जिन्हें सुनकर डिंपल की माँ खुश हो जाती है। लेकिन डिंपल के पापा वो सच देख चुके थे जो डिंपल उन्हें लड़के वालों के बारे में दिखाना चाहती थी, फिर भी बिना कुछ बोले अपनी बीवी के आगे झुक गए थे। थोड़ी देर में लड़के और लड़की वालों के बीच बातें और लड़के के वहां प्लेट में रखे सारे समोसे खत्म करने के बाद लड़के वाले थोड़ी देर तक आपस में खुसफुसाहटों और इशारों में बात करते रहते हैं। तभी लड़के की माँ धीरे से अपने बेटे के कान में कहती है, अभी ये लोग जो भी कहें तुम बस उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाना और इस लड़की की जुबान तो मैं शादी के बाद काटती हूँ। इसे क्या हम बेवकूफ लगते हैं जो इसके ताने ना समझे। अपनी माँ को नाराज होता देख लड़का उन्हें चुप करने का इशारा करता हुआ धीरे से कहता है, आपको जो करना होगा बाद में कर लेना, अभी शादी तो पक्की होने दो। उसके बाद लड़के के चाचा जी एक गहरी सांस लेकर डिंपल के पापा की तरफ देखते हुए कहते हैं, भाई साहब हमें आपकी लड़की पसंद है। ये सुनकर इससे पहले कि कोई भी अपना रिएक्शन दे पाता, अपने पापा के व्हीलचेयर के पीछे खड़ी डिंपल चाचा जी की बात काटते हुए पूरे कॉन्फिडेंस से कहती है, लेकिन मुझे लड़का पसंद नहीं है और ना ही उसका परिवार। डिंपल की बात सुनते ही डिंपल के माँ पापा और उनके साथ ही बैठे लड़के की माँ, चाचा चाची, मामा मामी और लड़के की बहन सब एक झटके से डिंपल की तरफ देखने लगते हैं। जहां एक तरफ डिंपल की जान हलक में अटकी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ अभी भी वरुण का गुस्सा उसके काबू में आने का नाम ही नहीं ले रहा था। मिनी से अपनी माँ की पहचान कंफर्म होने के बाद वरुण का गुस्सा 7वें आसमान पर था और मिनी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे समझाए, क्योंकि अब तक वो वरुण से सब कुछ कहकर हार चुकी थी, लेकिन वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। वरुण इस वक्त अपना सर पकड़कर अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और उसके ठीक सामने मिनी उसके गुस्से के शांत होने का इंतजार कर रही थी कि तभी वरुण ने अपना सर धीरे से ऊपर उठाते हुए शांत आवाज में मिनी से कहता है, सारे फसाद की जड़ ड्रग बिजनेस है। माँ भी इसी वजह से हमें छोड़कर गई और आज मेरी लाइफ में भी इसी वजह से सब बर्बाद होते होते बचा है। अगर डिंपल। वरुण अपनी बात कहते कहते रुक जाता है और मिनी उससे पूछती है, डिंपल क्या वरुण?
क्या बोल रहे थे तुम? और ड्रग बिजनेस की वजह से क्या बर्बाद होते होते बचा? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? मिनी का ये सवाल सुनकर वरुण को समझ में नहीं आता कि वो उसे क्या जवाब दे और बात बदलने के लिए कोई बहाना ढूंढने लगता है कि तभी उसका फोन बजता है और वो चैन की एक गहरी सांस लेता है। फोन शिरीष का है। ये देखने के बाद वरुण मिनी से कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ मिनी। और ये सुनकर मिनी अपने सवालों का जवाब लिए बिना ही वहां से चली जाती है। वरुण के फोन उठाते ही शिरीष बिना किसी हाय हेलो के सीधे वरुण पर हमला करता हुआ कहता है, क्या सर, आपको क्या लगा आप नहीं बताएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि आप हमारी एब्सेंस में क्या क्या कर रहे हैं और कैसा चल रहा है डिम्पल के साथ? वरुण ने अब तक अपने और डिम्पल के नए रिश्ते के बारे में किसी को भी नहीं बताया था, इसलिए शिरीष से ये बात सुनकर वो हैरान होता हुआ उससे पूछता है, मतलब डिम्पल के साथ क्या? ये सुनकर शिरीष निराश होता हुआ वरुण से कहता है, अच्छा, मतलब सच में बात नहीं बनी। कोई बात नहीं यार, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। वरुण इस वक्त टाइम पास के मूड में बिल्कुल नहीं था, इसलिए उसने शिरीष से सीधे मुद्दे की बात पूछी, भाई फोन क्यों किया है वो बताना। और इस सवाल के जवाब में शिरीष कहता है, अब क्या बताऊं यार, तू बस मुझे ये बता कि तू कॉलेज कब से आना शुरू कर रहा है, क्योंकि मैं रिया और ऋषि से परेशान हो गया हूँ। अब सिंगल होने के नाते मेरा दर्द सिर्फ तू ही समझ सकता है। यार मैं इतना मिस करता हूँ तुझे कि क्या बताऊं। यह सुनकर वरुण हंसने की कोशिश करता हुआ कहता है, यार फिर तो तुझे मुझे कुछ और दिन मिस करना होगा, क्योंकि जब तक वर्क के इनिशियल इश्यूज सॉल्व नहीं हो जाते तब तक मेरा कॉलेज आ पाना थोड़ा मुश्किल है। वरुण का जवाब सुनकर शिरीष ओवर एक्टिंग करता हुआ कहता है, मतलब तूने भी अपने नाम के आगे कॉलेज ड्रॉप आउट का टाइटल लगाने का पूरा इरादा कर लिया है। यार प्लीज कुछ करना, तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। मैं इन लव वर्ड्स के साथ और नहीं रह सकता। शिरीष बड़े ही मजाकिया अंदाज में वरुण के सामने गिड़गिड़ा रहा था, जिसे सुनकर वरुण को हंसी आ गई और वो बोला, अच्छा मैं कोशिश करता हूँ कि बीच में एक आध दिन आकर अपनी शक्ल तो नए प्रोफेसर्स को दिखा जाऊं, बस तब तक तू किसी तरह उन दोनों को झेल ले। वरुण की बात से शिरीष के अंदर एक उम्मीद जगती है और वो थोड़ी देर और वरुण से बात करने के बाद फोन रख देता है। शिरीष का कॉल थोड़ी देर के लिए वरुण का ध्यान उसकी प्रॉब्लम से हटाने में मददगार साबित होता है, लेकिन धनबाद में डिम्पल ने खुद अपने सर मुसीबत मोल ले ली थी। डिम्पल के अपने सामने बैठे लड़के को नापसंद करने के बाद लड़के के साथ ही उसके सारे घर वाले भी नाराज हो गए थे और गुस्से में लड़के की माँ खड़ी होती हुई बोली, माफ कीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें आपकी बेटी का चाल चलन के बारे में पहले से कुछ पता नहीं था। वो तो हमने उस बात को नजरअंदाज किया क्योंकि हमें लगा कि लोगों का क्या, वो तो होते ही हैं बात करने के लिए। लेकिन आज आपकी बेटी से मिलकर हम समझ गए हैं कि वो लोग गलत नहीं थे। गलती तो हमारी ही है जो हम इस घर में रिश्ता जोड़ने चले आए। इतना कहने के बाद वो लड़के की माँ उसके चाचा की तरफ मुड़कर कहती है, अब चलिए भाई जी, ये लड़की क्या मेरे बेटे को रिजेक्ट करेगी, मैं खुद अपने बेटे का रिश्ता वापस लेती हूँ। अपनी माँ की ये बात सुनकर अब तक अपनी जगह पर बैठा लड़का अपनी माँ का पल्लू धीरे से खींचता हुआ कहता है, कुछ भी मत बोलो माँ, मुझे डिम्पल पसंद है, मुझे इसी से शादी करनी है। लड़के की माँ को लगा था कि उसको इस तरह से नाराज होने से डिम्पल और उसके माँ बाप उनके सामने झुक जाएंगे और उन्हें किसी तरह मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। रमा अपनी जगह से उठकर उन लोगों को जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन डिम्पल के पापा ने उन्हें ये करने से रोकने के लिए उनका हाथ जोर से पकड़ रखा था। तभी लड़के की माँ ने अपने बेटे की बाजू पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, तेरे जैसे सरकारी नौकरी वाली लड़की के लिए हजारों लड़कियां पड़ी हैं। तू चल, लेकिन मैं देखती हूँ कि इनकी भगौड़ी बेटी से कौन शादी करता है। अपनी माँ के उठाने पर लड़का उठकर खड़ा हो जाता है और उसके साथ ही उसके बाकी घर वाले भी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। डिम्पल के माँ पापा के उन्हें रोकने का इंतजार करते हुए लड़के वाले धीरे धीरे अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए भी लड़का बार बार पलटकर डिम्पल के खिले हुए चेहरे को देखता है और अपनी माँ से रुकने को कहता है, लेकिन वो नहीं रुकती। वहीं उनके दरवाजे के बाहर निकल जाने के बाद भी डिम्पल या उसके माँ पापा में से कोई भी कुछ नहीं कहता। लड़के वालों के वहां से जाते ही डिम्पल के पापा रमा का हाथ छोड़ देते हैं और वो तमतमाती हुई अपनी जगह से खड़ी होकर गुस्से में डिम्पल और उसके पापा से कहती है, मिल गई आप दोनों के दिल को तसल्ली, खुश तो बहुत होंगे ना आप दोनों।
निकल गया इतना अच्छा रिश्ता हाथ से। अरे क्या हो गया अगर उन लोगों ने फैक्ट्री और घर पर डिम्पल के हक की बात कर ली तो? हम दोनों कौन सा ये सब अपने सर पर लेकर जाने वाले हैं अपने साथ? कुछ गलत तो नहीं कह रहे थे? अब जो भी शादी करेगा इससे वो दहेज की बात तो करेगी ही ना। अगर आप दोनों के हिसाब से चले तो हो गई बस डिम्पल की शादी। इतना कहने के बाद डिम्पल की माँ अपना गुस्से से लाल चेहरा लेकर अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ जाती है और डिम्पल के पापा उन्हें समझाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहते हैं, रमा तुम बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। एक बार उन्हें घर और फैक्ट्री मिल जाती, उसके बाद वो डिम्पल को बस घर में बसी गुड़िया की तरह सजा कर रखते, जिसका बच्चा पैदा करने के अलावा और कोई काम नहीं रह जाता। डिम्पल की माँ अपने पति की बातों को सुनकर भी अनसुना करके आगे बढ़ जाती है और अपने कमरे में जाकर उसका दरवाजा जोर से बंद कर देती है। जहाँ एक तरफ डिम्पल के मुंबई जाने के रास्ते से अड़चनें खत्म होती नहीं नजर आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ मुंबई में शुक्ला जी देर रात सिंघानिया हाउस के बाहर अपनी कार में बैठे सिगरेट के कश खींच रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि इस वक्त कोई बंगले में छुपकर निकलने की कोशिश कर रहा है। उस काली परछाई को देखते ही शुक्ला जी चौकन्ने हो गए और अपने सिगरेट को बुझाकर फेंकने के बाद जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि वो परछाई और कोई नहीं बल्कि सिंघानिया परिवार की बड़ी बहू रायमा है। रायमा शुक्ला जी को भी पसंद नहीं आई थी और शुरुआत से ही उनको रायमा की हरकतों पर शक था, इसीलिए आज मौका पाकर उन्होंने उसका पीछा करने की सोची। रायमा अपनी कार न लेकर पैदल ही बंगले के बाहर निकल गई और उसके मेन गेट पर पहुंचते ही एक काले रंग की कार आकर उसके सामने रुकी और वो खुश होती हुई उस कार में बैठ गई, जिसके बाद कार आगे बढ़ गई। कार के कुछ आगे बढ़ने पर शुक्ला जी ने उस कार का पीछा करना शुरू कर दिया और सबसे पहले उस कार की नंबर प्लेट की फोटो खींच ली। थोड़ी ही देर में शुक्ला जी ने देखा कि रायमा और उस काली कार को ड्राइव कर रहा आदमी किस कर रहे हैं, ऐसे जैसे कोई प्रेमी जोड़ा बहुत दिनों बाद मिला हो। क्या है इस प्रेमी जोड़े का राज और क्या होगा डिम्पल की माँ का अगला कदम? जानने के लिए सुनिए लक बाय चांस का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।